झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। सर, झारखंड की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि दाल में काला है, लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली है। अच्छा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस समर्थित सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हेमंत जी यदि इतने पाक साफ हैं तो संघीय प्रणाली के जो ढांचा है उसका जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, और यदि सम्मन जारी करती है और ये पाक साफ है, अपने आप को बतलाते हैं कि मैं पाक साफ हूँ, तो इनको पेश होना चाहिए, अपना जवाब देना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए। लोकतांत्रिक पक्ष में तो जितने ढांचे बने हुए हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो किसी भी नेता को सम्मन जारी कर सकती है। उसको जब लगता है कि इसके द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त सारी चीजें हैं उसमें यदि फिट नहीं बैठते हैं, कहीं ना कहीं से लगता है कोई चीज गोपनीय है, छुपा रहे हैं, जो राज्य हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में नहीं है, तो उस पर जो है सो इनको जारी किया जाता है। इससे पूर्व में जब छापेमारी हुई थी और कई लोग पकड़े गए, इनके सबसे बड़े झारखंड का ब्यूरोक्रेट पूजा सिंघल जी पकड़ी गई। उसमें कई करोड़ उनके घर में निकला, उनके सीए के पास निकला। ब्लैंक चेक जो है सो हेमंत सोरेन जी का पकड़ा गया और इनके पीए पकड़े गए, इनका जो प्रतिनिधि है इनके विधानसभा का वो पकड़े गए। और जांच में ये पुष्टि हुई कि 1000 करोड़ का मिनरल्स का घोटाला हुआ है। तो सीधा सा चीज है कि यदि कहीं भी होती है तो जो संस्था का हेड होते हैं उनकी जवाबदारी बनती है, और यहाँ तो डायरेक्ट संलिप्तता इनकी है। जैसे आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री संलिप्त है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कल ही चुनौती दिए हैं। स्टेज पर भाषण देते वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर मैं दोषी हूँ तो सीधे आके मेरी गिरफ्तारी कर लीजिए, समन क्यों भेज रहे हैं? जब कोई व्यक्ति भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कोई बड़े पद पर बैठा होता है तो उसके आमतौर पर सीधे गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको जवाब देने का समय दिया जाता है। और हेमंत जी कह रहे हैं कि सीधे हमारी गिरफ्तारी किया जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं हेमंत जी से कि एक तो जो चोरी और दूसरे छिनाजोरी। आप इस राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, आप सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला आपका है, बनता है कहाँ पर चोरी हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, सारा चीजें है, और आप उसमें आकंठ डूबे हुए हैं। और आप चोरी करने के बाद भी आप जनता को वहां पर इकट्ठा करके आप जो है सो राज्य को अराजकता की ओर आप ढकेलने का काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए। ये तो सीधा सा हास्यास्पद चीज है ना सर। आप हास्यास्पद बोल रहे हैं, और आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता निशिकांत जी ने कहा कि आप त्याग पत्र दे दीजिए। हेमंत सोरेन जी से त्याग पत्र मांगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि क्या जेल से सरकार चलाएंगे हेमंत सोरेन? तो हेमंत सोरेन जी का कहना है कि वे आदिवासी हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वे आदिवासी? जी नहीं, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर होता है, सीएम होता है, डीजीपी होता है, तो न तो आदिवासी होता है, न ब्राह्मण होता है, न राजपूत होता है। उस राज्य का मुखिया होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। और ये चीज को कह करके अपने आप को बचाना और जो है सो आदिवासियों में एक उन्माद पैदा करना, इस अराजकता की ओर झोंक देने का उनका एक साजिश है। लेकिन सर, ईडी कार्यालय के सामने झामुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्यपाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रामक रुख अपना रहे हैं। क्या देखते हैं राजनीतिक भविष्य झारखंड का, क्या होगा आगे? जब से झारखंड बनी है, बीच में मधु कोड़ा की सरकार रही है, जो कांग्रेस की समर्थित सरकार रही थी, शिबू सोरेन जी की सरकार रही थी, हेमंत जी की सरकार रही थी। इनकी कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में आप तुलना करके देखिए तो निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनसे फार बेटर था। और जब पब्लिक इनको सत्ता दिया है, इससे पहले तो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री, कोई विधायक या उस रीजन में रघुवर जी के रीजन में, माननीय मुंडा जी के रीजन में, तो कोई पदाधिकारी इतना करप्शन में लिप्त नहीं था। ईडी को सम्मन जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि केंद्र में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी। ऐसा तो नहीं था। लेकिन सर, यही तो विपक्ष लगा रहा है आरोप दूसरे, जैसे कि कांग्रेस भी अन्य राज्यों में कह रही है कि जो भाजपा सरकार है, मोदी जी जो है, ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि संघीय प्रणाली में 70 साल भारतीय राजनीति का हुआ, 2-3 साल तो देश आजाद होने के बाद ऐसे चले गए थे, 52 से आम चुनाव हुई थी।
अब उसमें 70 सालों में लगभग 56 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। क्या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता बता सकते हैं कि वो जो है सो दुरुपयोग नहीं किए? उनके रीजन में तो सीबीआई एक पालतू तोता हुआ करती थी, जिस पर चाहते थे उस पर जो सो गठित करते थे। इसके बाद देश में इमरजेंसी लगा देना, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अति को न्यायाधीशों को अपदस्थ कर देना, ये तो सारी इनकी चीजें रही हैं। चलिए सर, अभी फिलहाल झारखंड में आप क्या कहेंगे? ईडी समन दे रही है, मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, गतिरोध सा है, आगे क्या होगा? झारखंड की राजनीति पे थोड़ा बताइए। इसमें झारखंड का डेवलपमेंट पर असर पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी यदि पाक साफ हैं, बेदाग हैं, तो और नैतिकता के आधार पर भी इनको भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए। ईडी के समय सामने प्रस्तुत होना चाहिए, अपना पक्ष इनको रखना चाहिए कि हम भाई बेदाग हैं, और ऐसा नहीं करते हैं तो पब्लिक में गलत मैसेज जा रही है और झारखंड जो है एक बार पुनः अराजकता की ओर अग्रसर होने की कगार पर है। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार, कैसे मिलेगा न्याय? कानून की भाषा आसान शब्दों में झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइजर, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइजर में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।